नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। नजर डालेंगे बंगाल की बड़ी खबरों पर। मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती पीएम नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड सभा में बीजेपी में शामिल हुए थे। उस समय बंगाल के लोग चौंक गए थे, लेकिन अब एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के वोटर हो गए हैं और अब वह बंगाल चुनाव में मतदान भी कर पाएंगे। दरअसल हाल ही में मतदाता सूची में संशोधन हुआ है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संशोधन में मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता के काशीपुर बेलगिछिया विधानसभा क्षेत्र में खुद को मतदाता के रूप में शामिल करवाया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा में हुई अमित शाह की रैली में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी, उनके भाई दुबेंदु अधिकारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बांकुड़ा में रैली के समय पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल तक दीदी ने धोखा दिया है, अब हार से डर नहीं। बांकुड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी से जितना सवाल करता हूं, वह उतना ही गुस्सा हो जाती हैं। अब वो कहती हैं कि उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं है। दीदी, लोकतंत्र में जनसेवा को परखा जाता है, ना कि चेहरे को। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। दीदी, भ्रष्टाचार खेला, दीदी, भ्रष्टाचार खेलबे ना, खेला। दीदी, भ्रष्टाचार खेला। दीदी, सिंडिकेटेर खेला। दीदी, सिंडिकेटेर खेला। कटमनेर खेला, कटमनेर खेला। और जब भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाजपा जब आएगी, माয়ের पूजा हो गए, माटिर तिलक हो गए, मानुषेर सम्मान हो गए। गृह मंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। यहाँ पूर्व मेदिनीपुर की रैली में उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर टीएमसी के गुंडे जेल में भेजे जाएंगे। उन्होंने मछुआरों को 6,000 रुपए की सहायता देने के साथ ही कई ऐलान भी किए हैं। तो एक क्षेत्र मछुआरों से भरा हुआ क्षेत्र है। मैं आज कहने आया हूं कि हम किसानों को हर साल 10,000 रुपया देंगे और 18,000 रुपया जो ममता दीदी ने नहीं दिया है वो भी देंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग भी पूरी तरह सक्रिय है। इसके तहत चुनाव आयोग ने राज्य के तमाम नगर निगमों में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को पश्चिम बंगाल में प्रशासक के पदों और प्रशासकों के बोर्ड में प्रमुख के पदों से हटाने का आदेश मुख्य सचिव को दिया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश पर अमल कर मुख्य सचिव से 22 मार्च सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट देने को कहा है। चुनाव आयोग ने कुल 41 लोगों की लिस्ट भी मुख्य सचिव को भेजी है, जिसमें सबसे अधिक 34 टीएमसी से जुड़े लोग और 5 नाम सीपीएम से जुड़े लोगों के हैं, जबकि एक नाम बीजेपी और आरएसपी से जुड़े हैं। 41 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट के घोषणा पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी सोनार बांग्ला संकल्प पत्र नाम से अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के विजन को बताने वाले मैनिफेस्टो को जारी किया है। देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के लिए कोई खर्चा न करना पड़े, आयुष्मान भारत योजना। राजनीति, जैसे मैंने कहा कि दुश्मनी का जो भाव होता है, ये यहां तक गया है कि बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है। हमने तय किया है कि पहले ही कैबिनेट के अंदर बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंच पाए, इसके लिए हम करेंगे। हमने तय किया है कि व्यक्ति क्या, सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दी कंटाप के साथ। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।